पहलगाम हमले के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, पाकिस्तान का पुतला फूंका। पहलगाम आतंकी हमले पर यशपाल आर्य का तीखा बयान, ठोस कार्रवाई की उठाई मांग। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, एसएसपी अजय सिंह ने दिया भरोसा। सीबीआई अफसर बन बुजुर्ग से 7.20 लाख की ठगी, 2 साइबर ठग मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। विश्व पुस्तक दिवस पर भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता, शिक्षा से मतदाता जागरूकता पर दिया गया संदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरिद्वार में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का गुस्सा फूटा। पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए उन्होंने तीखा बयान दिया, कहा कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं, भारत को चाहिए आर पार की लड़ाई। भारी जनसमूह के साथ नारेबाजी हुई और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की गई। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध हर तरफ हो रहा है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अल्मोड़ा के चौघान पाटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का पुतला दहन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि आतंकी हमलों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की मांग की ताकि सीमा पार से आतंक थम जाए। और वो आतंकवाद द्वारा हमारे जो निहत्थे थे, निर्दोष लोग थे, जो एक पर्यटक बनकर जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, कश्मीर में घूमने गए, उनकी निर्दोष हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई 26 लोगों की, और कई लोग घायल हैं। तो उसके विरोध में आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में, जिला कांग्रेस के आह्वान में यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर रहे हैं और केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस समय कड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है। पूरा देश और पूरी सारी पार्टियां इस समय केंद्र सरकार के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा अनुरोध है कि इस समय कड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है और जो दोषी हैं उनको उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने इस हमले को मानवता को शर्मसार करने वाला सुनियोजित हमला बताया। यशपाल आर्य ने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो पर्यटकों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग पर कहा कि आतंकियों को अब कड़ा जवाब मिलना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने सरकार को समर्थन देने की बात कही है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती, जो हमारे देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती, संभवतः यह मौतें नहीं होती। इस मामले में पूरी तरह सरकार के कदम के साथ है, लेकिन इसमें ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गोलजीव मंदिर में भाजपा के खिलाफ न्याय की अर्जी लगाने पर बीजेपी ने उन्हें साधु न बताते हुए आपत्ति जताई। भाजपा ने कहा कि गोलजीव देवता गुण दोष के आधार पर न्याय करते हैं, न कि किसी की अपील पर। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झूठ फैलाकर राजनीति कर रही है
उन्होंने कहा कि 2017 और 22 में भाजपा ने नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर झूठ फैलाया, इसलिए हरदा ने न्याय की अर्जी दी है। तो 2017 में जुम्मे की नमाज का झूठ गढ़ा गया और 2022 की सरकार बनाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ गढ़ा गया। और हमारे वहाँ शायद मनवीर चौहान जी को पता नहीं होगा कि हमारे वहाँ के लोग गोलजू देवता के पास ही जाते हैं न्याय के लिए, यदि उनके ऊपर कोई अत्याचार या अन्याय हुआ होता है। तो ऐसे में जब चारों तरफ से मुनादी करने के बाद भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जो ये बात साबित कर सके कि माननीय हरीश रावत जी ने ऐसे कोई आदेश या ऐसी कोई बात कही थी, तो अब वो गोलजू जी की अदालत में गए हैं और वहाँ उन्होंने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन लिखी है गोलजू महाराज को। और केवल माननीय हरीश रावत जी नहीं, पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लोग गोलजू के दरबार में जाते हैं और ये प्रार्थना और गुहार करते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना सच बाहर निकल कर आता है। और मनवीर चौहान ने जो बात कही है वो साफ तौर पर भाजपा की बौखलाहट दिखा रहा है कि उसको डर सता रहा है कि माननीय हरीश रावत जी जिस मुहिम को लेकर निकले हैं, झूठ का पर्दाफाश करने निकले हैं, यदि भाजपा बेनकाब हो गई, निर्वस्त्र हो गई, तो फिर जाने महफिल में क्या हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस सतर्क हो गई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि राज्य में पढ़ रहे कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तराखंड के छात्र देश के अन्य हिस्सों में पढ़ते हैं, वैसे ही यहां आने वाले छात्रों को भी सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। अगर किसी संगठन ने दुर्व्यवहार किया तो उस पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्र यहाँ पे अध्ययनरत है, वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पे पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं, इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है, तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए बार बार सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मीटिंग करके सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हाँ, अगर कोई इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह का कोई शांति भंग का प्रयास करेगा, अननेसेसरी किसी ऐसे निर्दोष छात्रों को या अन्य लोगों को परेशान करेगा, तो डेफिनेटली इसमें कानून अपना काम करेगा। जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है, वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए और जिस तरह से देखा जाए कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में केदार घाटी की गुप्तकाशी में जोरदार प्रदर्शन हुआ। गौरक्षा विभाग, भैरव सेना और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही चारधाम यात्रा में बाहरी समुदाय के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या की गई। देश के विभिन्न राज्यों के जो लोग वहां पे घूमने गए थे उनको मारा गया। 28 लोग अब तक मर चुके हैं, कई लोग घायल हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जो सैनिक हैं उनको मारा गया, उसके बाद भी सरकार सो ही रही। आज हमारे 28 पर्यटक मारे गए, 28 हमारे विभिन्न राज्यों के लोग जो है यात्री हैं वो मारे गए। कुछ लोगों की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, उनके पतियों को मारा गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार है उसको इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा। जल्द से जल्द हमें एक शव के बदले 10 शव चाहिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या की गई, पूछ के उनको मारा गया। हिंदू नाम पूछ के उनको जाति न धर्म न किसी से न पूछा गया, उनको हिंदू पूछा गया, किसी जाति से न पूछा गया, उन्हें सिर्फ हिंदू से पूछा गया और उनकी निर्मम हत्या की। आज इतना दुख हो रहा है, उन वीडियो को देख के, उन बच्चों की चीख को देखकर इतना दुख हो रहा है कि आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार यही कहना है कि इस तरीके की घटनाएं, जो निंदनीय घटनाएं हैं, ये आगे ना हो, इसके लिए कोई बड़ा स्टेप उठाइए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व जोशीमठ के नरसिंह मंदिर परिसर में हर वर्ष लगने वाला तिमुंडिया मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। देव पूजाई समिति के अनुसार पसवा के निधन और नए पसवा की अनुपस्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। हालांकि पारंपरिक पूजा विधिवत रूप से सूक्ष्म रूप से संपन्न कराई जाएगी।
हल्द्वानी में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां बुधवार को श्रेष्ठ समाज के बैनर तले लोगों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, भारत सरकार को आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन में भाग ले रही योगिता बनोला और योगेंद्र साहू ने कहा कि अब आतंक को उसकी भाषा में जवाब देना जरूरी है। हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। अगर वहाँ के लोगों की साठगांठ नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा वहाँ नहीं हुआ होता। हताहत है, रो रही है। हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे? हम सरकार से ही पूछ रहे हैं वो आए कहां से, जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहां पे आतंकवादी पहुंचे कैसे? और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहां पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे वहां से गायब है, वो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं से नाम पूछ कर उनकी पैंटें उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर जिस तरह से नरसंहार किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब समय आ गया है कि इस्लामिक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और कहीं पर भी भारत सरकार को कहीं पे दबने की जरूरत नहीं। समस्त देशवासी भारत सरकार के साथ है, हम सब लोग भारत सरकार के साथ हैं, इसलिए हम सभी के अंदर बहुत आक्रोश है। भारत सरकार से हमें उम्मीद है कि जल्द इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर जहन्नुम भेजने का कार्य करें। अल्मोड़ा पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। खुद को सीबीआई अफसर बताकर बुजुर्ग से 7,20,000 रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश के खरगोन से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जांच तेजी से जारी है। अधिकारी से रिटायर्ड कर्मचारी से लगभग 7 लाख से अधिक रुपए डिजिटल अरेस्ट करके सीबीआई अफसर बन के उनसे ठग लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो कहीं भी इनके झांसे में ना आए और तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, जब उन्होंने हमें एफआईआर करवाए, तो हमने तुरंत उसमें टीम का गठन किया है और उनके जो पूरे अकाउंट्स और जो नंबर वगैरह को खंगालने के बाद में हमने जो 2 आरोपी है उनको खरगोन मध्य प्रदेश से परसों गिरफ्तार किया है। बागेश्वर के व्यापारियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवादियों का पुतला दहन कर कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। व्यापारियों ने सरकार से सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की युवा कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है, जहां बागेश्वर में कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोकुल परिहार ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को आतंकवादी कमजोर नहीं कर सकते। इस मौके पर नेताओं ने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। जाति धर्म और के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है और उसकी परिणति पहलगाम में जो टूरिस्टों के ऊपर, जो यात्रियों के ऊपर, जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर जो हमला किया गया, आतंकी हमला हुआ है, उसकी हम समस्त जनपद कांग्रेस जो है उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष छोटे भाई गोकुल परिहार के नेतृत्व में यहाँ पर को एक शोक सभा हम लोगों के द्वारा आयोजित की गई। 26 से 28 जो हमारे पर्यटक थे उनके अतहास वहाँ पर हुआ है। उसमें आज हमने यहाँ पर गांधी पार्क पर आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और हम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको कठोर से कठोर सजा देने की यहाँ पर वो करें, क्योंकि आज जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारे देश में जब से इन लोगों ने अग्निवीर जैसी योजना चला रखी है, कहीं ना कहीं हमारी ये आर्मी है इनको इन लोगों ने कमज़ोर करने का काम किया है। चमोली के गोपेश्वर महाविद्यालय में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने और लोकतांत्रिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी और सभी प्रतिभागियों को मतदाता शपथ भी दिलाई। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकुओं से हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद युवक ने खुद पर भी हमला कर आत्मदाह की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवती ने बताया कि 10 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन शादी न होने पर उसने रिश्ता तोड़ दिया, जिससे नाराज युवक ने यह खौफनाक कदम उठाया। रुड़की के खेड़ी शिकोहपुर गांव में 2 पक्षों के विवाद में युवक शमीम की मौत हो गई, जबकि नफीस गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में फावड़े का इस्तेमाल किया गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने थाना और सिविल अस्पताल में हंगामा किया। परिजन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक नस्ता, एक है आतिश्याम, एक दानिश है, एक भोला। कितने लोग घायल हैं? एक भैया मेरा वो उसके तो फोले भी मार रखे हैं पीस के। एक घायल है, एक को इन्होंने जान से मार दिया। जान से जिसको मारा है वो किससे मारा? दुख का मारे जी, उसका तो अटैक का बीमार है, छाती में जी। कितने लोग होंगे पीट पीट के मारने वाले? अजय यूँ तो यहाँ पूरा गाँव इकट्ठा हो जा रहा हो जी, गिरदी इनकी। जुड़ो हम तुम्हारा जब तुम्हारी वो करेंगे। कुछ ओट के चक्कर में है ये दुश्मनी, उन्होंने अन्नू अतेशाम कुछ ही है अपने घर पे उन्होंने वहाँ मारा, वहाँ से हम बच के भी आए तो अच्छे सामने आगे फिर मारा। अटैक का बीमार है मेरा भाई समीम, ये देख लो। जिसकी डेथ हुई है वो भाजपा में कोई पदाधिकारी है या भाजपा के नहीं? साथ है, हम कार्यकर्ता है भाजपा के कार्यकर्ता जी सभी लोग। जी जी जी, तो इसीलिए आपको जी जी इसीलिए दुश्मनी निकाली गई। लोहाघाट की बात करेंगे, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और फिर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल भी शामिल हुए। लोगों ने हमले को हिंदुओं को निशाना बनाने वाला कायरतापूर्ण कृत्य बताया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो हमला हुआ है वास्तव में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है और निश्चित रूप से आज पूरा भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है उनके साथ, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है और आज समस्त पूरे देश के लोगों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और निश्चित रूप से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द जो है आतंकी जिन्होंने ऐसे हमले किए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। से पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा हुआ है। निश्चित ही सरकार इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसे जनमानस के लिए जो ऐसा भय का माहौल पैदा हुआ है, आशा करते हैं तुरंत उन अपराधियों को पकड़ा जाए और शांति का एक माहौल देश में हो, यही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज में जनपद आपदा प्रबंधन पुलिस प्राधिकरण के साथ पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने हिस्सा लिया। पालीगाड़ में पालीगाड़ और बदकोट से ट्रैवल मलबे में फंसे यात्रियों का बचाव और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की स्थिति में राहत दल मौके पर रवाना है। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के अनुसार प्राथमिकता घायल यात्रियों को हायर सेंटर तक पहुंचाने की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 साइडें जो है दी गई हैं जिसमें हमने मॉक ड्रिल करवानी है
एक पालीगार्ड है और एक कुआड़े के आगे कैप्टन ब्रिज है। जो घायल हैं और उनको यदि आवश्यकता पड़ती है तो हायर सेंटर को रेफ़र करना है। तो ये सिनेरियो है। वहाँ पे हमको 9 बजे हम लोगों को सूचना मिलती है और लगभग जो है आधा घंटे में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हो जाता है। हमारा जो IRS सिस्टम है वो लागू हो जाता है। दोनों तरफ के हमारे जो स्टेजिंग एरिया है जहाँ से हमारा लॉजिस्टिक मूवमेंट होना है वो हमारा आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो बाकी अभी मॉक ड्रिल चल रही है और बाकी सूचना उसके बाद आपको दी जाएगी। बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 बाहरी व्यक्तियों के आवासीय प्रयोजन में खरीदी गई जमीन जिसे गैर आवासीय कार्यों में उपयोग किया जा रहा था उसे राज्य सरकार में निहित कर दिया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा के अनुसार ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर की गई है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। माननीय कमिश्नर साहब द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमने कौसानी में एक विस्तृत जांच की थी जिसमें 9 केसेस ऐसे पाए गए थे जहां पे लोगों ने आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करके उसमें गैर आवासीय प्रयोजन किए जा रहे थे। उसमें से 9 में से अभी वर्तमान में 6 केसेस का निस्तारण हो गया है और वो 6 के 6 केसेस में जो भूमि है वो राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। इसमें मुख्यतः एक जनार्दन रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट कौसानी में संचालित था जिसके ओनर अतुल कुमार सिंह और जनार्दन फर्म्स उमेश कुमार जी और गार्गी जो उनकी वाइफ हैं उनके नाम से अलग अलग भूमि इन्होंने क्रय की थी अलग अलग समय पे, पर उसको कॉमन प्रॉपर्टी करके वहाँ पे संचालित किया गया है। इसको ZALR की धारा 166-67 के तहत वर्तमान में इसको जो है राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है और इसकी जो इंदिराज की जो आदेश है वो तहसीलदार को किए गए हैं कि वो उसको खतौनी में अमल दरामद करेंगे। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।